जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल एम जी के एजुकेशन। आइए इस वीडियो में देखते हैं पाचन तंत्र का दूसरा वाला एमसीक्यू, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया करके वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ऑप्शन ए है ट्रिप्सिन, बी गैस्ट्रिक, सी टाइलिन, डी पेप्सिन। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सही है बी गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक कोई एंजाइम नहीं है, बाकी सभी के सभी जो है पाचक एंजाइम हैं। ट्रिप्सिन हो गया, टाइलिन हो गया, ये सभी के सभी एंजाइम हैं, पाचक एंजाइम हैं, जबकि गैस्ट्रिक कोई पाचक एंजाइम नहीं होता। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है ये बताना है। ऑप्शन ए है यकृत, बी है मुंह, सी है छोटी आंत और डी है आमाशय। तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर डी आमाशय। आमाशय जो है, आमाशय में ही इसका पाचन जो है प्रोटीन का प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि भोजन जो है हम मुख गुहा में रखते हैं, उसके बाद में ये फूड पाइप के सहारे होते हुए फिर पहुंचता है आमाशय में, और आमाशय से ही जो है प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो कहने का अर्थ है कि जो ग्लूकोज होता है वो जब ज़्यादा होता है तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कहाँ पर एकत्रित रहता है? तो ऑप्शन ए है आमाशय, बी है यकृत में, सी है अग्नाशय और डी है पित्ताशय में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर इसमें सही है बी यकृत में। यकृत में क्या होता है कि जितने भी ग्लूकोज जो हैं वो बच जाते हैं तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में यकृत में एकत्रित हो जाते हैं, और जब शरीर को कभी भी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो यही ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज के फॉर्म में टूट करके शरीर को एनर्जी देते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए है किडनी, बी है यकृत, सी है अग्नाशय और डी है पित्ताशय। तो जो सबसे बड़ी ग्रंथि अगर बात करी जाए तो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत की। यकृत जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें बड़े और जटिल कार्बनिक अणु एंजाइम की सहायता से छोटे और सरल अणु में टूटते हैं? तो यह क्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है श्वसन, बी पाचन, सी उत्सर्जन, डी परिसंचरण। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो सही है बी पाचन। पाचन जो है कहलाती है। जो बड़े और जटिल कार्बनिक अणु होते हैं वो एंजाइम की सहायता से टूटकर छोटे छोटे टुकड़े में टूटते हैं, जिसको हम पाचन क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है लगभग 5 मीटर, बी लगभग 9 मीटर, सी लगभग 6 मीटर या डी लगभग 4 मीटर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है आपको। तो इसमें ऑप्शन सही है लगभग 9 मीटर। बी वाला ऑप्शन सही है, लगभग 9 मीटर। आहार नाल की लंबाई लगभग 9 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। निम्नलिखित में से कौन हमारे मुख गुहा में उपस्थित नहीं है? तो जो मुख में कौन सा ऐसा आर्गन है जो नहीं है? तो ऑप्शन ए है जीभ, बी दांत, सी
रस संवेदी ग्राही और डी एपिग्लोटिस। तो इसमें जो है जीभ तो मुंह में होता ही है, दांत होता है। रस संवेदी ग्राही कहने का मतलब है जो रस ग्रंथियां हैं इसमें ये भी होती हैं और मुंह में 3 जोड़ी पाई जाती हैं। और ये जो एपिग्लोटिस है ये जो है नहीं पाया जाता है। कहने का अर्थ है इसमें सही है ऑप्शन नंबर डी। डी जो है हमारे मुख गुहा में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर है, जीभ के किस भाग में मीठे स्वाद का पता चलता है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अग्रभाग, बी है पश्च भाग, सी है बगल के भाग से। जो जीभ का दोनों तरफ दायां बायां जो हिस्सा होता है उसमें सी का अर्थ है वो वाला ऑप्शन, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही है वो सही है ऑप्शन नंबर ए अग्रभाग। जीभ के आगे वाले हिस्से में ही मीठे स्वाद का पता चलता है। जो बगल का भाग होता है इसमें नमकीन स्वाद का पता चलता है, और जो पीछे वाला भाग होता है इसमें कड़वाहट का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है जिसे कहा जाता है। कहने का अर्थ है जो दांत का भीतरी भाग होता है, अंदर का भाग होता है, उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया पल्प कैविटी, बी हो गया डेंटाइन, सी हो गया एनामिल, और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो जो दांत का भीतरी भाग होता है उसको कहते हैं हम ऑप्शन नंबर बी डेंटाइन, इसको कहते हैं डेंटाइन। तो दांत का भीतरी भाग जो हो गया वो हो गया डेंटाइन, और बाहरी भाग को हम एनामिल कहते हैं। ये हो गया हमारा बाहरी भाग, बाहरी को हम एनामिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, आहार नाल के किस भाग में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है? तो आहार नाल का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए है मुख गुहा, बी ग्रास नली, सी आमाशय, और डी छोटी आंत। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें अगर बात करें मुख गुहा की तो मुख गुहा में बिल्कुल पाचन क्रिया होती है। ग्रास नली में पाचन क्रिया नहीं होती है। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन सही हो गया, ग्रास नली। आमाशय में बिल्कुल पाचन क्रिया होती है, छोटी आंत में पचता ही पचता है। तो इसमें कौन सा सही है ऑप्शन? ग्रास नली। तो ग्रास नली में सिर्फ ग्रास नली क्या है, इसको फूड पाइप कहते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ भोजन को नीचे लेकर आमाशय में छोड़ती है, बस इतना ही इसका काम होता है ग्रास नली का। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग आमाशय का भाग निम्नलिखित में से कौन सा एक आमाशय का भाग छोटी आंत के सबसे नज़दीक है? तो ये आपको बताना है कि आमाशय का ऐसा कौन सा भाग है जो छोटी आंत के बिल्कुल नज़दीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। एक होता है कार्डिया, बी पाइलोरिक, सी फंडस, डी इनमें से कोई नहीं। तो आमाशय के आमाशय को 3 भागों में बांटा जाता है। एक हो गया कार्डिया, बी हो गया पाइलोरिक, और सी हो गया फंडस। तो 3 भाग में है जिसमें से ये पूछा गया है कि छोटी आंत के सबसे नज़दीक कौन सा है। तो ये अगर हम इसकी बात करते हैं ऊपरी भाग, तो ऊपरी भाग ये वाला जो भाग है ये तो हो गया हमारा फूड पाइप से जुड़ा हुआ होता है। और अगर हम नीचे जैसे कि नीचे जाएंगे, इधर जाएंगे, तो इधर हमको मिलेगा क्या? इधर हमको मिलेगा छोटी आंत। तो जो छोटी आंत का हिस्सा है वो देखिए इसमें ये होता है, ये छोटी आंत का हिस्सा है। तो आमाशय का वही हिस्सा छोटी आंत से जुड़ेगा जो ये वाला हिस्सा होगा। तो ये कौन सा हिस्सा है? आमाशय का ये हिस्सा है पाइलोरिक। तो पाइलोरिक ऑप्शन नंबर सही है बी।
पाइलोरिक वाला जो भाग होता है वो छोटी आंत के बिल्कुल नज़दीक होता है। और हम आमाशय को 3 हिस्सों में बांटेंगे। एक तो हो गया कार्डिया, ये हो गया, और दूसरा हो गया फंडस, और तीसरा हो गया पाइलोरिक। तो 3 के 3 ये तीनों के तीनों जो हैं हिस्से होते हैं आमाशय के। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। जठर ग्रंथि किससे संबंधित है? तो जठर ग्रंथि जो होती है वो किस आर्गन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है बड़ी आंत, बी है छोटी आंत, सी है मुख गुहा, डी है आमाशय। तो जठर ग्रंथि कहाँ निकलती हैं ये आपको बताना है। तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर डी, आमाशय। आमाशय में जो है जठर ग्रंथियां आमाशय में ही निकलती हैं। तो और आमाशय के किस भाग से निकलती हैं तो ये हम बताते हैं आपको इसके हिसाब से। इस क्वेश्चन में जो है जो ये हिस्सा होता है ये पाइलोरिक हिस्सा जो होता है इसी में जो है हमारा जठर ग्रंथि जो है निकलती है। पाइलोरिक वाले भाग में ही जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं और जठर ग्रंथियां जो हैं जठर रस का निर्माण करती हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमाशय में भोजन लगभग कितने घंटे तक रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 1 से 2 घंटे, बी है 2 से 3, सी है 3 से 4 या डी है 4 से 5। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही है डी, 4 से 5 घंटे लगभग भोजन आमाशय में रहता है, उसके बाद में वह छोटी आंत में जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर और 8 मीटर। तो ये आपको बताना है कितने मीटर होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है 6 मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है 6 मीटर। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर के आसपास होती है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? अब हमको बताना है कि आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है। एसोफेगस, ट्रैकिया, छोटी आंत या फिर डी बड़ी आंत। तो ये आपको बताना है, ये आपको कमेंट में बताना है। आप लोग कमेंट में बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल MGK एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, और जो लोग नए हैं वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें। थैंक यू।